नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ब्लैक विडो किलर के विषय में बताऊंगा भी और उसकी जानकारी भी दूंगा कि वह कौन है, कहाँ हो सकती है। फिलहाल यह ब्लैक विडो किलर लापता है और यह भारत में भी हो सकती है। यह एक खूबसूरत महिला है। यह पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसको खोजा जा रहा है लेकिन यह मिल नहीं रही है। यह महिला पुरुषों से नफरत करती है, इस कदर नफरत करती है कि उन्हें वो मार भी सकती है। इसलिए बात है, यह महिला विदेश की है लेकिन कहाँ छुपी है वह पता नहीं चल रहा है और यह भारत में भी हो सकती है, आ गई हो। इसलिए इस खबर को, इस जानकारी को आपको बताना जरूरी हो गया है कि कोई विदेशी खूबसूरत महिला यदि आकर्षित करे अपनी ओर, तब फिर तुरंत पुलिस को सूचना दें। अब जान लेते हैं यह ब्लैक विडो किलर कौन है। इसका नाम डैना थॉम्पसन है, जिसे ब्लैक विडो किलर के नाम से भी जाना जाता है। एक खूबसूरत महिला है जिसकी खूबसूरती के पीछे बड़ा खतरनाक इरादा छुपा कर रखती है महिला। अगर आप कभी किसी आकर्षक महिला के जाल में फंसते हैं तो इस कहानी को भी याद रखना, क्योंकि यह कहानी आपकी जान बचा सकती है। डैना की कहानी उसके पहले पति ली बायट से शुरू होती है, जिसे उसने धोखा दिया। 1980 की शुरुआत में बायट ने डैना के जादू में फंसकर उसे प्यार किया, लेकिन उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। डैना ने उसे छोड़ दिया और फिर जूलियन बेब नाम के व्यक्ति से उसने शादी कर ली, दूसरी। और उसके जन्मदिन पर उसने जहर से भरी करी खिलाकर उसे मार डाला। इतनी खतरनाक है महिला। और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यह घटना न केवल जूलियन के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक भयानक झटका थी। बेब के बाद डेना ने रिचर्ड से शादी की। एक चौंकाने वाली घटना में उसने अपने घर में चोरी करते समय रिचर्ड पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में रिचर्ड गंभीर रूप से घायल हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि डैना की असली मंशा क्या थी। यह घटनाएं दिखाती हैं कि डैना ने अपने रिश्तों में धोखाधड़ी और हिंसा का एक खतरनाक तरीका अपनाया था, जिससे वह खतरनाक महिला बन गई। 2003 में डैना को उसके जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। लगभग 19 साल वह जेल में रही और जेल से निकलने के बाद वह 2 साल पहले अभी अभी रिहा हुई है। लेकिन उसकी रिहाई के बाद भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पुरुषों से पैसे ऐंठने का उसका इतिहास अब भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस का मानना है कि वह फिर से किसी को निशाना बना सकती है और इसलिए सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। डैना के पूर्व पति, क्या नाम था उनका, ली वायट ने अपनी अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुरुषों को सतर्क रहना चाहिए और चेतावनी भी दी कि अगर किसी को डैना नाम की खूबसूरत महिला मिलती है तो उसे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी खूबसूरती गंभीर परिणाम ला सकती है।
ली ने यह भी बताया कि उन्होंने डैना की चालाकी और उसके जाल में फंसने के बाद जो अनुभव किया वह किसी भी पुरुष के लिए एक सबक होना चाहिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि कभी कभी बाहरी रूप और आकर्षण धोखे का कारण भी बन सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की लालच या आकर्षण से बचना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत कार्रवाई न करें। डैना की कहानी एक स्पष्ट चेतावनी है कि खूबसूरती के पीछे खतरनाक इरादे भी छुपे हो सकते हैं। अगर आप या आपके जानने वाले किसी ऐसी महिला का सामना करते हैं तो सावधान रहें। यह सही हो सकता है कि आपको अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए तुरंत। डैना को खोजा जा रहा है और वह लापता है, और ताज्जुब इस बात का कि डैना नाम की महिला 50 साल से बहुत ऊपर की है। इसके बाद वह अपने रूप जाल से पुरुषों को आकर्षित कर लेती है और फिर उन पर हमला करती है। जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक तो वह ठीक रहती है, फिर चाकू से हमला करती है या फिर जहर देकर मारने का प्रयास करती है और मार भी देती है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दी है, जो जेल के अधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी आकर्षक विदेशी महिला देखी जाए और वह उसका नाम डैना हो सकता है वह अपना नाम असली नाम ना बताए, तब आपको यह देखना है कि विदेशी महिला, खूबसूरत महिला यदि यूं ही आपको आकर्षित करने का प्रयास कर रही है तब फिर उसके झांसे में ना आए। वह जहर देने में, चाकू चलाने में एक्सपर्ट है। जब वह जेल में थी तो वहाँ के अधिकारी भी कपकपाते थे और उन्होंने सलाह दी कि यह इसकी प्रवृत्ति है, यह कभी भी पुरुषों पर हमला कर सकती है। तभी ना इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसको किलर के नाम से भी जाना जाता है ना। और हर जगह से खोजा जा रहा है। हो सकता है यह भारत आ गई हो, तो भारत में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसको ब्लैक विडो किलर के नाम से जाना जाता है। कितना खतरनाक नाम है, ब्लैक विडो किलर। और यह नाम उसे कानून ने तो नहीं, लेकिन पुलिस अधिकारी, इर्द गिर्द के लोगों ने दिया है, वहाँ के लोगों ने दिया है। तब सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। कर्म के आधार पर समाज कभी कभी नाम रख देता है, तब इसका नाम रखा गया ब्लैक विडो किलर। तो कर्म ऐसे रहे होंगे। फिलहाल बहुत सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कई विदेशी भ्रमण में आते हैं, लेकिन डैना नाम की कोई महिला मिले, खूबसूरत हो, आकर्षक हो और आपको आकर्षित करने का प्रयास करे, तब तुरंत पुलिस के पास जाएं, इसकी सूचना दे दें। हो सकता है यह वही ब्लैक विडो किलर हो।